हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S3 क्लाउड हब में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं AWS के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने लाया हूं। टोटल 60 क्वेश्चंस है विद दी ऑप्शंस एंड विद दी आंसर्स। उसके बारे में मैं आपको थोड़े बहुत कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। हमने ऑलरेडी इंटरव्यू क्वेश्चन के बेसिस पे ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर किए हुए हैं। पहला वीडियो था हमारा लिनक्स पे जिसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन थे, उसमें भी मैं 60 क्वेश्चन लाया था आपके लिए कि किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। एंड सेकंड जो था हमारा डे ऑफ का था, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में अब हमारा जो ये वीडियो है उसमें हम AWS के इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस है, तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द AWS, मतलब कि जो AWS है वो बेसिकली है क्या। तो आपके सामने ऑप्शंस है। पहला अमेजन एक वेब सर्विसेज है, दूसरा एप्लीकेशंस वेब सर्विसेज है, तीसरा एडवांस वेब सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली AWS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चलिए आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर गैस कीजिए। तब तक मैं आपको अपना जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अमेजन वेब सर्विसेज। देखो बेसिकली क्या है ना, अमेजन जो हमारी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत ही आज के टाइम में बहुत एक ह्यूज नेटवर्किंग, मतलब एक बहुत इसका बड़ा नेटवर्क है, अपना खुद का एक बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है। तो अमेजन जो है वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब सर्विसेज, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बेसिकली वो एक क्लाउड पे वर्क करती है। मतलब आपको कई सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिगार्डिंग जितने भी एप्लीकेशन है या सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है अमेजन वेब सर्विसेज। और ये आज के टाइम पे बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग है सबसे पुराना, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। एंड मेनली जितने भी हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स होते हैं वो भी इसे बहुत यूज करते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड बाय द AWS, मतलब कि जो AWS है वो कौन से स्टोरेज की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी चूज कीजिए, S3, EC2 और RDS। तो चलिए हमारा जो आंसर है वो हम गेस कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, S3। देखिए S3 जो है वो एक स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड है। सेकंड ऑप्शन जो EC2 है ये हमारा इंस्टेंस है जो कि AWS में आता है, जिसके बारे में मैंने भी ऑलरेडी लाइव सेशन किए हुए है कि कैसे एज अ DevOps इंजीनियर जो AWS के अंदर इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं EC2 वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे हमारे डिफरेंट सर्वर्स में, जैसे कि हमारा पूटी हो गया, उसमें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी शेल स्क्रिप्ट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज EC2 स्टैंड्स फॉर, मतलब कि ये जो EC2 है वो किस पे स्टैंड करता है। तो उसका मतलब बेसिकली फुल फॉर्म है क्या। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सेकंड ऑप्शन है हमारा इलास्टिक कंटेनर सर्विस एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा इलास्टिक कैशे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें से जो आंसर है उसको गैस कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर है हमारा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, मतलब कि जो EC2 ये जो हमारा इंस्टेंट है उसका जो फुल फॉर्म है वो है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसके थ्रू हम अपने जो सर्वर है वो कनेक्ट कर सकते हैं, अपने जो IP एड्रेस है या फिर आपका जो भी की पेयर है उसके थ्रू आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं AWS में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो स्केलिंग इन AWS, मतलब कि जो ऑटो स्केलिंग उसका पर्पस क्या है AWS के अंदर। तो चलिए ऑप्शन रीड आउट कर लेता हूँ मैं एक एक करके। पहला ऑप्शन कहता है कि स्केलिंग द रिसोर्सेज वर्टिकली, सेकंड स्केलिंग द रिसोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑटोमेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। तो आप वीडियो को पॉज करके हमारा आंसर जल्दी से आप गैस कीजिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्केलिंग द रिसोर्सेज हॉरिजॉन्टली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए VPC इन AWS, मतलब ये जो VPC है उसका मेन बेनिफिट क्या है AWS के अंदर यूज करने में। तो पहला ऑप्शन कहता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा कहता है एनहांस द सिक्योरिटी एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा इंप्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है बी, एनहांस द सिक्योरिटी, मतलब ये जो VPC है बेसिकली इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी है उसको एनहांस करता है AWS के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट सर्विसेज अलाउज यू टू रन अ कोड विदाउट द प्रोविजनिंग और मैनेजिंग द सर्वर्स, मतलब कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो कि हमें परमिशन देती है कि जो हमारा कोड है उसको हम मैनेज कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोविजनिंग इन द सर्वर्स। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप 3 में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा EC2, सेकंड है S3 एंड थर्ड है लैम्बडा। तो चलिए हमारा आंसर देख लेते हैं अब। तो करेक्ट आंसर है सी, लैम्बडा, जो कि हमें बेसिकली एक ऐसी सर्विसेज अलाउ करता है जिसमें हम कोड को रन कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनेजिंग और प्रोविजनिंग द सर्वर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा विच सर्विस इज यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इन AWS। ऑप्शन ए क्लाउड फ्रंट, ऑप्शन बी क्लाउड फॉर्मेशन, ऑप्शन सी क्लाउड ट्रेल। तो चलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्लाउड फॉर्मेशन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द
डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द AWS, मतलब कि जो डेटाबेस को मैनेज करता है, ये ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है जो कि AWS ने प्रोवाइड की। तो बेसिकली ये 3 ऑप्शन है, DynamoDB, रेडशिफ्ट एंड अरोरा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अरोरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन AMI इन EC2, मतलब ये जो AMI है वो ये EC2 जो कि हमारा इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड, वो उसमें क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, अमेजन मशीन इंटरफेस, बी, अमेजन मशीन लर्निंग, सी, अमेजन मेमोरी इंस्टेंस। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं, तब तक आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी गैस कर सकते हैं आंसर को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन मशीन इमेज, जो कि है एक EC2 के अंदर एक इंस्टेंस है बेसिकली। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन S3 बकेट पॉलिसी यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए, सिक्योरिंग द EC2 इंस्टेंस, ऑप्शन बी, कंट्रोलिंग द एक्सेस टू S3 ऑब्जेक्ट, कंट्रोलिंग एक्सेस टू S3 ऑब्जेक्ट, देन ऑप्शन सी, एनफोर्सिंग द VPC कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोलिंग एक्सेस टू S3 ऑब्जेक्ट्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अमेजन DynamoDB, मतलब जो DynamoDB उसका पर्पस क्या है। तो ऑप्शन है ए, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन बी, इन मेमोरी कैशिंग, ऑप्शन सी, नो SQL डेटाबेस। तो चलिए इसमें से आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है उसको चूज कर लीजिए। तो चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी, नो SQL डेटाबेस, मतलब कि जो DynamoDB का पर्पस है वो है नो SQL डेटाबेस अमेजन के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द अमेजन S3 एंड अमेजन ग्लेशियर, मतलब कि जो अमेजन S3 है एंड जो अमेजन ग्लेशियर है उन दोनों के बीच का की डिफरेंस क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि स्टोरेज कैपेसिटी, दूसरा ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एंड तीसरा ऑप्शन कहता है रिट्राइवल टाइम्स। तो चलिए इसमें से आप कोई भी करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए एंड गेस कीजिए। चलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा रिट्राइवल टाइम्स। तो ये है दोनों के बीच का मेन की डिफरेंस ऑफ अमेजन S3 एंड अमेजन ग्लेशियर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। What does an EC2 इंस्टेंस टाइप डिफाइन, मतलब कि ये जो EC2 इंस्टेंस का जो टाइप है वो क्या डिफाइन करता है। पहला नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी, एंड थर्ड ऑप्शन इज हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। तो चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। तो यही है EC2 का एक इंस्टेंस टाइप जो कि हमें डिफाइन करता है हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सर्विस प्रोवाइड्स कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम एज लोकेशन टू यूजर्स, मतलब कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो प्रोवाइड करती है कंटेंट डिलीवरी जो कि एज लोकेशन से लेके यूजर तक जाती है। पहला ऑप्शन है क्लाउड फ्रंट, दूसरा ऑप्शन है राउट 53 एंड तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्ट। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर को गेस कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्लाउड फ्रंट। Then the next question is, what is an AWS security group? Option A, a virtual private network. Option B, a firewall for EC2 instances. Option C, an intrusion detection system. तो चलिए इसमें से करेक्ट आंसर को गैस कीजिए। So the correct answer is option B, a firewall for EC2 instances. So now the next question 16 नंबर है जो है हमारा, what is AWS Cloud Trail, मतलब ये जो AWS Cloud Trail है वो क्या है। ऑप्शन ए, ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड द लॉगिंग। ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर रिकॉर्डिंग द AWS API कॉल्स एंड डिलीवरिंग द लॉग फाइल्स, एंड ऑप्शन सी, एडवांस वेब सॉल्यूशन। सो चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर रिकॉर्डिंग द AWS API कॉल्स एंड डिलीवरिंग द लॉग फाइल्स। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द AWS CLI? Option A, command line interface for managing the AWS resources. Option B, an IDE for developing the AWS applications. And option C is service for monitoring and logging. So the correct answer जो है हमारा वो देख लेते हैं। Option A, command line interface for managing the AWS resources, मतलब बेसिकली ये जो CLI इसका फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि एक मैनेज करता है हमारे जितने भी AWS के रिसोर्सेज है उसको। सो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अमेजन VPC फ्लो लॉग्स। सो हमारे सामने ऑप्शन है, चलिए उसको रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए, सर्विसेज, ऑप्शन ए है हमारा सर्विसेज फॉर मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक इन अ VPC। ऑप्शन बी, सर्विसेज फॉर एनालाइजिंग द लॉग डेटा फ्रॉम EC2 इंस्टेंसेस। ऑप्शन सी, ए सर्विस फॉर इंक्रिप्टिंग द S3 बकेट्स। तो चलिए वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गैस कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सर्विस फॉर मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक इन ए VPC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज AWS डायरेक्ट कनेक्ट? ऑप्शन ए, सर्विस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस एंड AWS।
Option B, a service for automating the software deployments. Option C, a service for load balancing traffic between the EC2 instances. तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सर्विस फॉर एस्टैब्लिशिंग ए डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस एंड AWS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क? ऑप्शन ए, a set of best practices for building secure and high performing architectures in the cloud. Option B, a service for managing the containerized applications. Option C, a service for monitoring and logging. So the correct answer is option A, a set of best practices for building the secure and high performing architecture in the cloud. So the next question is, what is Amazon Elastic Cache? Option A, a service for managing the user identities and permissions. Option B, a service for managing the containerized application. Option C, a manage in a memory caching services. तो इसमें से आप वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर को गैस कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए मैनेज इन अ मेमोरी कैशिंग सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज AWS क्लाउड फॉर्मेशन? मतलब कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो AWS में क्या है? ऑप्शन ए कहता है इस सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, मतलब कि जो यूजर की आइडेंटिटी और परमिशन है उसको मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी कहता है कि सॉफ्टवेयर के जो डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड ऑप्शन सी है वो कहता है कि मॉनिटरिंग और लॉगिंग करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। तब तक हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर ऑटोमेटिंग द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स, मतलब कि जो ये क्लाउड फॉर्मेशन है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर ऑटोमेटिंग द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन AWS सिक्योरिटी ग्रुप? तो ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए, अ वर्चुअल फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। ऑप्शन बी, ए पॉलिसी दैट कंट्रोल एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स इन एन S3 bucket. ऑप्शन सी, ए सिक्योरिटी सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका आंसर, जो कि कहता है कि ए वर्चुअल फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब कि जो ये एक ऐसा फायरवॉल है, जैसे हमारे विंडोज में भी एक फायरवॉल ऑथेंटिकेशन होता है, वैसे ही इसके अंदर एक फायरवॉल आता है जो कि वर्चुअल होता है, जो कि हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उसी को ही हम AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 24, व्हाट इज AWS IAM? ऑप्शन ए है, ए सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस। बी, ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ऑप्शन सी, ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं अब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, मतलब बेसिकली ये जो IAM है ये कैसे सर्विस करता है प्रोवाइड, जो कि करता है यूजर के आइडेंटिटीज और परमिशंस को मैनेजिंग का काम करता है। उसी को ही हम AWS की IAM सर्विसेज कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is AWS Route 53? ऑप्शन ए, ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम CDN भी कहते हैं, CDN सर्विस। ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस। ऑप्शन सी, ए मैनेज डोमेन नेम सिस्टम वेब सर्विस। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए मैनेज डोमेन सिस्टम, जिसको हम DNS भी कहते हैं वेब सर्विसेज में। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द AWS EBS? ऑप्शन ए ब्लॉक स्टोरेज सर्विस फॉर EC2 इंस्टेंस। ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ऑप्शन सी, ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लॉक स्टोरेज सर्विस फॉर EC2 इंस्टेंसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज AWS लैम्बडा लेयर्स? ऑप्शन ए, अ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर कोडिपेंडेंसीज इन लैम्बडा फंक्शन। ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। एंड ऑप्शन सी, ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर कोडिपेंडेंसीज इन लैम्बडा फंक्शन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन AWS क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक? ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ऑप्शन बी, a collection of AWS resources created, updated or deleted as a single unit. and option C, advanced web solutions. तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, a collection of AWS resources created, updated or deleted as a single unit. ये है हमारा AWS का क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the AWS Global Accelerator? ऑप्शन ए, a service for load balancing traffic between the regions. Option B, a service for improving the availability and performance of applications. And option C, a service for monitoring and logging.
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है हम वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ए सर्विस फॉर इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि बेसिकली जो AWS ग्लोबल एक्सीलेटर है वो क्या है कि वो हमारी सर्विस प्रोवाइड करता है टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जो एप्लीकेशन है वो हर जगह अवेलेबल रहे और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उसकी इम्प्रूव होती रहे। ये है जो हमारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है हमारा ग्लोबल एक्सीलेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। व्हाट इज एन AWS ट्रांसिस्ट गेटवे। तो AWS में ट्रांसिस्ट गेटवे है क्या? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, एंड ऑप्शन सी ए नेटवर्क हब फॉर कनेक्टिंग द मल्टीपल VPCs एंड ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए नेटवर्क हब फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल VPs एंड ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अमेजन इलास्टिक कैशे। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए मैनेज इन मेमोरी डेटा स्टोर सर्विस, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। तो चलिए इसमें से जो करेक्ट आंसर है हम वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए मैनेज इन मेमोरी डेटा स्टोर सर्विस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज AWS क्लाउड 9। ऑप्शन ए अमेजन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको हम IDE भी कहते हैं इन द क्लाउड, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग दी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। तो चलिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो द करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE इन द क्लाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज AWS डेटा पाइपलाइन। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर orchestrating and automating the data movement and transformation, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। सो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं हमारे डेटा पाइपलाइन AWS का, जो कि है ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग एंड ऑटोमेटिंग द डेटा मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अमेजन ऑरोरा। सो ऑप्शन ए है ए मैनेज NoSQL डेटाबेस सर्विस, ए सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस, ए MySQL एंड PostgreSQL compatible relational database services। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MySQL एंड PostgreSQL compatible relational database service। यही हमारा अमेजन का अरोरा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज AWS Glue। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, एंड ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड सर्विसेज। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज्ड एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड जिसको हम ETL भी कहते हैं सर्विसेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज AWS स्टेप फंक्शंस। सो ऑप्शन ए है ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्वरलेस वर्कफ्लो सर्विस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। तो चलिए इसमें से कोई भी आप आंसर है उसको गैस कर लीजिए और वीडियो को प्ले पॉज करके देन हम इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको आप मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए सर्वरलेस वर्कफ्लो सर्विस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो कहता है, व्हाट इज अमेजन क्लाउड सर्च। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए फुल्ली मैनेज सर्च सर्विस इन द क्लाउड, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। तो हमारा जो क्लाउड सर्च है वो क्या है उसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज सर्च सर्विस इन द क्लाउड। मतलब इसके नाम पे से हमें पता चलता है कि क्लाउड में सर्चिंग करना है, तो ये फुल्ली मैनेज करता है सर्च कर सर्विसेज को सर्च करने के लिए इन द क्लाउड में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज AWS स्टेप फंक्शन। ऑप्शन ए a service for monitoring and logging, option B a serverless workflow service for coordinating the distributed applications, and option C a service for managing containerized applications। तो चलिए इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को करेक्टली चूज कीजिए, देन उसको हम हमारे करेक्ट आंसर के साथ मैच करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्वरलेस वर्कफ्लो सर्विस फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमेजन कोग्निटो। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, ऑप्शन बी a service for monitoring and logging, and option C a service for container and orchestration। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज AWS ऑर्गेनाइजेशन। मतलब AWS ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ऑप्शन ए कहता है कि AWS जो सर्विसेज है वो होती है फॉर मैनेजिंग द यूजर्स आइडेंटिटी एंड परमिशन। ऑप्शन बी कहता है कि ये सर्विस होती है फॉर सेंट्रली मैनेजिंग द मल्टीपल AWS अकाउंट्स। ऑप्शन सी कहता है कि ये सर्विस है फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर सेंट्रली मैनेजिंग द मल्टीपल AWS अकाउंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज AWS कोड कमिट? ऑप्शन ए कहता है कि ये फुल्ली मैनेज सोर्स कंट्रोल सर्विस है। ऑप्शन बी कहता है कि ऐसी सर्विस है जो कि मॉनिटरिंग और लॉजिंग में यूज होती है। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है कि मैनेज कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज करने की सर्विसेज देता है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि ये फुल्ली मैनेज सोर्स कंट्रोल सर्विसेज है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AWS Fargate? तो ऑप्शन ए इज सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज एप्लीकेशन, ऑप्शन बी इज सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉजिंग, एंड ऑप्शन सी इज सर्वरलेस कंप्यूट इंजन फॉर कंटेनर्स। So the correct answer is option C, a serverless compute engine for containers. Next question है हमारा what is AWS Glue Data Brew? Options है हमारे A service for monitoring and logging, option B a visual data preparation tool, option C a service for managing the containerized applications. तो चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर को गैस कर लीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ए विजुअल डेटा प्रिपरेशन टूल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अमेजन काइनेसिस? तो ऑप्शन ए अ सर्विस फॉर स्ट्रीमिंग एंड एनालाइजिंग द रियल टाइम डेटा, is option B a service for monitoring and logging, and C a service for managing the user identities and permissions. So the correct answer is option A service for streaming and analyzing the real time data. Then next question है हमारा what is AWS Secrets Manager? Option A is service for managing the containerized applications, option B is secrets management service for securely storing and rotating the secrets, and option C is service for monitoring and logging. सो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम हमारा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए सीक्रेट्स मैनेजमेंट सर्विस फॉर सिक्योरली स्टोरिंग एंड रोटेटिंग द सीक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज AWS एलिमेंटल मीडिया कन्वर्ट? ऑप्शन ए a service for managing the containerized application, option B a service for monitoring and logging, and option C a file based video transcoding service. So correct answer है इसका ऑप्शन C a file based video transcoding service है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 व्हाट इज AWS ऐप सिंक? ऑप्शन ए फुल्ली मैनेज सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉयिंग द ग्राफ QL APIs, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशन, एंड ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फुल्ली मैनेज सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉयिंग द ग्राफ QL APIs. Then the next question is what is the AWS Snowball? ऑप्शन ए कहता है कि ये सर्विस फॉर मैनेजिंग द यूजर आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, एंड ऑप्शन सी ए पेटाबाइट स्केल डेटा ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए पेटाबाइट स्केल डेटा ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AWS कोड पाइपलाइन? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए फुल्ली मैनेज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी सर्विस, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, एंड ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए फुल्ली मैनेज्ड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AWS X-ray? ऑप्शन ए a service for managing the user identities and permissions, option B a service for monitoring and the logging, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर एनालाइजिंग एंड डीबगिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर एनालाइजिंग एंड डीबगिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अमेजन नेपट्यून? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज ग्राफ डेटाबेस सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज ग्राफ डेटाबेस सर्विस। यही हमारा अमेजन का नेपट्यून है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AWS सिगरेट मैनेजर? ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, एंड ऑप्शन सी ए सिगरेट्स ऑफ मैनेजमेंट सर्विस फॉर सिक्योरली स्टोरिंग एंड रोटेटिंग द सिगरेट्स। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए सिगरेट्स मैनेजमेंट सर्विस फॉर सिक्योरली स्टोरिंग एंड रोटेटिंग द सिगरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज AWS डेटा सिंक? सो ऑप्शन ए a data transfer service for moving the large amount of data to and from AWS, option B is service of managing the containerized application, and option C is a service for monitoring and logging. ऑप्शन है हमारा करेक्ट ए जो कहता है कि ए डेटा ट्रांसफर सर्विस फॉर मूविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम AWS. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज AWS IoT core? Option A, a managed cloud service for securely connecting a device to the cloud. Option B, a service for managing the containerized applications. And option C, a service for monitoring and logging. Correct answer है a managed cloud service for securely connecting a devices to the cloud. Then हमारा next question है what is the AWS batch?
ऑप्शन से आपका ए सर्विसेज फॉर मैनेजिंग यूजर्स आइडेंटिटीज एंड परमिशंस, ऑप्शन बी ए फुल्ली मैनेज बैच प्रोसेसिंग सर्विस एंड ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज एप्लीकेशंस। सो द करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ए फुल्ली मैनेज बैच प्रोसेसिंग सर्विस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज AWS स्टेप फंक्शन। ऑप्शन ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी a service for managing containerized application, and option C a serverless workflow service for coordinating the distributed application। so हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी a serverless workflow service for coordinating the distributed application। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज AWS डिवाइस फार्म। ऑप्शन ए a cloud-based or mobile app testing service, option B a service for monitoring and logging, option C a service for managing the containerized application। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ए a cloud-based mobile app testing service। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 व्हाट इज द AWS मैनेज्ड सर्विसेज। तो उसका ऑप्शन है ए सर्विस दैट प्रोवाइड्स द ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी a service for monitoring and logging, ऑप्शन सी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग एंड कंटेनराइजिंग एप्लीकेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स द ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज AWS इलास्टिक बेंचटॉप। चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ए सर्विस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ऑप्शन बी ए सर्विस फॉर मैनेजिंग द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस एंड ऑप्शन सी ए फुल्ली मैनेज्ड सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग द वेब एप्लीकेशंस। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी a fully managed service for deploying and scaling the web applications। then हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट जो कि है what is Amazon Guard Duty। ऑप्शन ए a service for monitoring and logging, option B a threat detection service that continuously monitors for malicious activity, and option C a service for managing the containerized application। तो इसमें से आपका कोई भी आपका करेक्ट आंसर गैस कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। आंसर है ए ऑप्शन a threat detection service that continuously monitor for malicious activity। मतलब कि जो गार्ड ड्यूटी है वो क्या करता है, मतलब एक जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता है वैसे ही AWS में हमारे अमेजन में एक गार्ड ड्यूटी होती है जो कि हमारा जो थ्रेट का डिटेक्शन करता है और कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है जितनी भी मेलिशियस एक्टिविटी बिहाइंड में होती रहती है। तो दोस्तों यही था हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने देखा है हमारे अमेजन के टोटल 60 क्वेश्चन विद द ऑप्शंस एंड द आंसर्स। उसमें से कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताए। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।